स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, मेरे चैनल में NTA, नेट, JRF, KVS, NVS, PGT, TGT, CTET, UP टेट एवं महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। इसके लिए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का ज्ञान ट्रिक के माध्यम से सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है और विभिन्न तरीकों को बताया जा रहा है जिससे लोगों तथ्यों को कैसे याद किया जाए, याद रखा जा सके। ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वह है लिपि किसे कहते हैं। तो बोलने ऑप्शन है बोलने के तरकीब को, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, चित्रात्मक संकेत को। तो जिसका उत्तर होगा वह उत्तर है तीसरा, लिखित ध्वनि संकेतों को। नेक्स्ट प्रश्न है किसी देश के अधिकांश जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। अधिकांश जन समुदाय। तो ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा। तो जिसका उत्तर होगा वह होगा राष्ट्रभाषा। ओके। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है। भारोपी भाषा परिवार को, यूरोपीय भाषा को, वैदिक भाषा को, प्राकृत भाषा को। तो जिसका उत्तर होगा वह होगा भारोपी परिवार को। ठीक है ना। भारोपी परिवार भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। पैसाची से, सौरसेरे से, ब्राचट से, मागधी से। तो जिसका उत्तर होगा वह होगा सौरसेनी से। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस सूची द्वारा स्वीकार किया गया है। 8वीं, 5वीं, 9वीं, 6वीं। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा 8वीं। नेक्स्ट है अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। 10, 6, 8, 11। तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा 8। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। कौन सा नहीं है। ऑप्शन है पहला पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। तो पद विज्ञान भी इसका है, स्वनिम विज्ञान भी है और ध्वनि विज्ञान भी है और पदार्थ विज्ञान नहीं है। हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया है। गिलक्रिस्ट को, PD टंडन को, मोंटेसोरी सत्यनारायण को, कामता प्रसाद गुरु को। तो जिसका उत्तर होगा वह होगा क्या होगा PD टंडन को। नागरी लिपि कैसी है। ऑप्शन है वर्णात्मक, अक्षरात्मक, व्यंजनात्मक, चित्रात्मक। तो जिसका आंसर होगा वह क्या होगा अक्षरात्मक। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। हिंदवी, हिंदुस्तानी, सिंधी, उर्दू। तो जिसका आंसर होगा वह क्या होगा हिंदवी। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। किसके अंतर्गत। ऑप्शन है इसका धारा 343(1), धारा 343(2), धारा 333(1), धारा 344(1). तो जिसका उत्तर होगा वह क्या होगा धारा 343(1). इसके अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, संविधान में लिखित है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली। कल ही छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, आंचलिक हिंदी। तो जिसका उत्तर होगा वह क्या होगा पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती है, कौन कौन सी? बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ठीक है ना। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा कि पश्चिमी हिंदी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, कौन है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। तो जिसका उत्तर होगा क्या होगा? किशोरीदास वाजपेयी। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, मराठी से, फारसी से। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, कौन सी विशेषता है? देखिएगा, ऑप्शन है पहला, हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो जिसका उत्तर होगा चौथा होगा, यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और एक ध्वनि के लिए इसमें केवल एक ही संकेत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, मगधी, अवधी। कौन सा नहीं होगा? स्वाभाविक है, कौन सी? अवधी। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, कौन सी है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाल। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी होगी? उत्तर होगा इसका पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश की उपबोलियों से हुई? मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से। तो मैंने इसका नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया था कि यह किससे है? यह है आपके सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। सॉरी, थोड़ी इसका जो वो हुआ बहुत मोटा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं, कौन है? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपयुक्त सभी। तो जिसका उत्तर होगा वह कौन सा होगा? तुलसीदास। ये अवधी में भी करते हैं, आप ब्रज भाषा में भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, तो कोमा ये यहाँ पे गलत हो गया है, तो उस गलत विशेषता को चुनिए। तो ऑप्शन है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृकशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, सही बात है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, लेकिन भाषा में पैतृक संपत्ति का कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऑप्शन है, संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। तो जिसका उत्तर होगा वह क्या होगा? परिनिष्ठित भाषा को कहा जाता है टकसाली भाषा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव और इनमें से कोई नहीं। तो जिसका उत्तर होगा वो क्या होगा? आचार्य नरेंद्र देव। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, आओहट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेडिंग हो गई है, होगा औहट। औहट भाषा से तात्पर्य है, तो औहट भाषा किसे कहा जाता है? ग्रामीण अपभ्रंश को, परिनिष्ठित अपभ्रंश को, ग्रामीण प्राकृत को, परिनिष्ठित प्राकृत को। तो जिसका उत्तर होगा वह होगा का ग्रामीण अपभ्रंश। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? ब्रजभाषा,
बुंदेली, अवधी, कन्नौजी। तो इसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा? बुंदेली। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बिहार की। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बिहार की। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट में कभी ना कभी आए हुए प्रश्न हैं, यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, कुछ यूजीसी से हैं, कुछ केबीएस से हैं, कुछ टीजीसी से, कुछ पीजीटी से। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की। तो जिसका उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। ओके, निष्ठ है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को और 14 सितंबर 1950 को। तो जिसका उत्तर होगा वह उत्तर क्या होगा? तीसरा नंबर, 14 सितंबर 1949 को। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी और बिहारी से। तो जिसका उत्तर होगा बघेली का संबंध किससे है? पूर्वी से। तीसरा है अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का बाल्मीकि पुष्पदत्त को कहा जाता है, कि धनपाल को, कि शालिभद्र सूर्य को, कि स्वयंभू को। तो जिसका उत्तर होगा स्वयंभू। आप कमेंट्स में करिएगा कि किस ग्रंथ के कारण इन्हें डॉक्टर भयाड़ी ने बाल्मीकि कहा था, अपभ्रंश का बाल्मीकि। कमेंट्स करिएगा। तो दोस्तों ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना? यदि आपको अच्छा लगे हों तो आप ज़रूर लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन घंटी को दबाएं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।